साथियों नमस्कार। अंधभक्तों को पहचानना बहुत ही आसान काम हो चला है, लेकिन अंधभक्तों को समझाना बहुत ही कठिन, बहुत ही मुश्किल। आप ये भी कह सकते हैं कि अंधभक्तों को समझाना बहुत ही नामुमकिन सा हो चला है, क्योंकि हमारे जो अंधभक्त होते हैं वो अलग ही तरह का चश्मा पहनकर आते हैं और उनको जो दुनिया है हमारी वो अलग ही दिख जाती है और हमारे साथ उलझ जाते हैं, डिबेट कर जाते हैं और मानने को तैयार ही नहीं होते कि वो अलग सोच रहे हैं और हम लोग अलग सोच रहे हैं। इसे समझने के लिए आज के वीडियो में हमने 3 मुद्दे लिए हैं आपके लिए। तो पहला मुद्दा ये है, पहले सिलेंडर का भाव क्या था और आज सिलेंडर का भाव क्या है, और अंधभक्त अपनी नज़र से किस तरह से सोचता है, किस तरह से डिबेट में उलझ जाता है। और दूसरा मुद्दा ये है, हमारे देश के अंदर ट्रेन में किस तरह से जनरल बोगी के डब्बों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन अंधभक्त उसी जगह पर बुलेट ट्रेन, वंदे मातरम की बात निकालकर हमारा जो ज़रूरी मुद्दा है उसे दबाने की कोशिश करते हैं। और हमने जो तीसरा मुद्दा लिया है वो हमारे आर्मी के जो फाइटर प्लेन है वो मुद्दा लिया है। उसमें भी किस तरह से अंधभक्त अपने चश्मे से अलग ही देख लेता है और उलझ जाता है। इसे समझने के लिए आज जो हमारा ए लाल है वो अंधभक्ति का चश्मा पहनकर बी लाल से डिबेट करने चला आया है। तो आज का डिबेट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो डिबेट अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में आप समझ जाएंगे कि हमारी सरकार कहीं ये तो नहीं चाहती जो हम लोग कर रहे हैं। तो आइए पहले डिबेट देख लीजिए, फिर डिबेट के अंत में आगे चर्चा करेंगे। आइए देख लीजिए। तू ये अंधभक्ति का चश्मा पहनकर इधर क्यों आया? ये कांग्रेसी, ये कोई चश्मा नहीं है, ये विश्व गुरु बनने के बाद पहनने का गॉगल है। बता कैसे लग रहा हूँ? ये भक्तू, मैं इसे गॉगल क्यों नहीं बोलता पता है? क्योंकि 2014 से पहले तू ये गॉगल नहीं पहनता था, तब तुझे बहुत अच्छे से दिखता था। सिलेंडर पर 5-10 रुपए बढ़ता था ना, चिल्लाता था, सड़क पर आता था, बातें करता था। लेकिन अब सिलेंडर 1000 के पार हो चला है, तू ये चश्मा पहना है ना, इसलिए नहीं दिख रहा है। अबे ढक्कन, अब बैलगाड़ी का जमाना नहीं है, वक्त बदला, हालात बदले, मैं भी बदला। सिर्फ इतना बता दे कैसा लग रहा हूँ। ये भक्तू, मैं क्या बताऊं, अपना चश्मा उतार ले और आईने में खुद को देख ले, तुझे पता चलेगा। ये कांग्रेसी, तेरी बात पर ध्यान कौन देगा रे? हमारा बड़ा वाला साहब बोलता है सबकी आंखों पे ऐसा चश्मा होना चाहिए, पता है? ये तूने चश्मा पहना है ना, इसलिए मैं तुझे कांग्रेसी दिखता हूँ। ये चश्मा हटा फिर बात कर। ये ढक्कन, ये चश्मा नहीं है, ये गॉगल है, ठीक से देख, और हम लोग सबको ऐसा गॉगल दिलाएंगे, पता है? ये लाल, मुझे पता है ऐसा गॉगल है ना, फ्री में मिलता है, लेकिन अपन को नहीं चाहिए, तू ही पहन ले। अरे तू कैसा पुष्पा है रे? तू झुक भी रहा है, हाथ भी जोड़ रहा है, पुष्पराज बोलता है हट। ठीक है, मैं झुक गया, पुष्पा झुक गया, लेकिन तू ये अंधभक्ति वाला चश्मा है ना वो निकाल, फिर बताता हूँ। ये पुष्पा, तू ठीक से सुन ले, ये चश्मा नहीं है, ये गॉगल है। क्या तुझे पता है क्या, हमारे पास वंदे मातरम जैसी शानदार ट्रेन है। जी अरे यार, मैं तुझे कैसे समझाऊं? अब हमारे देश में ना जनरल बोगी के डब्बे बढ़ाने की ज़रूरत है, वो बता दो। ये चश्मा नहीं है, ये गॉगल है, और ये वंदे मातरम ट्रेन जो चलती है ना वो जनता के लिए चलती है, समझा? अरे यार, मैं तुझे कैसे समझाऊं? तू सबसे पहले चश्मा हटा, खुद रेलवे स्टेशन पर जा और वहाँ पर जाकर देख ले कितने लोग ऐसे मिलेंगे जो वंदे मातरम से सफ़र कर सकते हैं, उनके पास उतना पैसा है। और ये भी देख ले वहाँ पर कितनी ज़रूरत है जनरल बोगी के डब्बों की, वहाँ पर जाके खुद देख, तब पता चलेगा। अरे गधे, दुनिया बदल चुकी है, अब मुझे रेलवे स्टेशन पर जाकर देखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर टीवी पे सब दिखाई देता है, व्हाट्सएप में ना सब डिटेल आता है। और पहले से हमारे पास वंदे मातरम है, और अब बुलेट ट्रेन आ रही है, बुलेट ट्रेन जो कि बम्बई से अहमदाबाद का सफ़र सिर्फ 4 घंटे में कराएगी। तू भी जा सकता है। मैं तुझे कैसे समझाऊं? हमारे पास वंदे मातरम है, मुझे पता है, बुलेट ट्रेन आएगी, मुझे पता है, लेकिन फ़िलहाल जनरल बोगी के डब्बों की ज़रूरत है, वो बढ़ाओ।
ये ढक्कन जनरल बोगी जनरल बोगी जनरल बोगी कब से चिल्ला रहा है? तू पक्का कांग्रेसी है या फिर कांग्रेस से पैसा खाता है? ये रोना धोना छोड़ दे। देख भाई, वाकई में जनरल बोगी के डब्बों की ज़रूरत है। मैं तुझे कैसे समझाऊं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तू ये चश्मा उतार ले भाई। वाह, अरे ये गधे, तू कैसा पुष्पा है रे? बार बार झुक रहा है, बार बार झुक रहा है, हाथ जोड़ रहा है, हाथ जोड़ रहा है। लेकिन तू इतना बात समझ ले, ऐसे ही सारी दुनिया हमारे सामने झुकेगी, क्योंकि हमारे पास है ना राफेल जैसे फाइटर जेट है, फाइटर जेट, समझा? ये लाल, तू ये चश्मा उतार दे तब तू समझ पाएगा। ये बात तुझे पता है ना, वो बात मुझे भी पता है। हमारे पास राफेल जैसे फाइटर जेट है, तेजस जैसे फाइटर जेट है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। दुनिया में 5th जनरेशन के प्लेन आ चुके हैं, और हमारा जो पड़ोसी पाकिस्तान है ना, उन्होंने भी 5th जनरेशन के प्लेन की ऑर्डर दे दिया है। और दूसरी कमाल की बात सुन ले, हमारा जो दूसरा पड़ोसी चीन है ना, उन्होंने 6th जनरेशन के प्लेन का सफल परीक्षण किया है। अब तू बता दे, हम कहाँ है और दुनिया कहाँ जा रही है? ए बिलाल, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ। जैसे मौका मिलेगा ना, तू ज्ञान बांटता है, क्योंकि तू कांग्रेसी है। और ये जो तेरा फालतू का ज्ञान है ना, पाकिस्तान के पास ऐसा प्लेन है, चीन के पास 6th जनरेशन का प्लेन है, आप उनको उसका कोई टेंशन नहीं है। सबसे बड़ा टेंशन है तू और तेरा ये फालतू ज्ञान। हट। अबे ये ढक्कन, ये फालतू का ज्ञान नहीं है, ये सच्चाई है। लेकिन तू कैसे समझेगा? तू चश्मा उतार रे भाई, मेरे चश्मा उतार। साथियों नमस्कार। अभी आप लोगों ने जो मुर्गों की लड़ाई देखी, हमारे जो 2 मुर्गे हैं, ए लाल और बी लाल, इनकी लड़ाई हर रोज़ इसी तरह से चलती रहती है। अपने डिबेट में कोई जीतना चाहता है, कोई भी हारना नहीं चाहता, लेकिन इनको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये पागल है, अपने पागलपन में ऐसे ही हर रोज़ उलझते हैं, हर रोज़ मुर्गों की तरह लड़ते हैं। लेकिन आप लोग समझदार बनिए। इस तरह से मुद्दों के ऊपर डिबेट करने से, आपस में उलझ जाने से हम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। हमें जो हमारी बातें हैं सरकार तक पहुंचानी होगी। और यहाँ समझने वाली बात यह है, हमें ए लाल जैसे अंधभक्तों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पहले सरकारों को घेरा करते थे। अगर अंधभक्त हमारे साथ आ जाएंगे और हम लोग मिलकर सरकार से मांग करेंगे, तो सरकार को काम करना होगा। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ अलग राय रखनी है, अलग राय देनी है, आप कमेंट करके दे सकते हो। और एक बात, अगर आप लोग ए लाल और बी लाल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे बैंक अकाउंट नंबर दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।